पूछिए। It's a great occasion today. It's a press conference of Gordon Seaver of India that you are coming up with a program just about आज ही ये जो एक आपने शायद एक अपने दृश्य दिखाया थोड़ा सा क्या कुछ था आज और क्या कुछ आगे होने वाला है। आज एक्चुअली गॉर्जियस दिवा का फर्स्ट डे था. इट इज एक्चुअली a moment where we are announcing the grand finale, which is to be scheduled on 30th of May, where the women, young girls probably from various states of India will be participating, showcasing their talent. We always believe that every woman is perfect in and out. It's just we are trying to bring their beauty and their talent where they get the proper visibility what they deserve in. या इवेंट कहाँ होने वाला मैम हैदराबाद में हमने सुना है हैदराबाद में भी इसी तरीके से वहाँ पर भी प्रेस मीट हो रहा है और फैशन शो हो रहा है. दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 12th of May. And apart from this, we are also coming up with Surat. That is, we are going to be having perfect Mrs. Gujarat. So probably that is to be scheduled in 30th of September. ओके जस्ट अबाउट कई आगे की रहेंगे पार्ट जरूर रहेंगे ना सर? एब्सोल्युटली रहूँगा. सो मेरी मुलाकात डॉक्टर खुशी से एक दो बार पहले हुई थी एंड वी कनेक्टेड वेल, वी बॉन्डेड वेल. एंड जब उन्होंने मुझे बताया था कि वी आर गोइंग टू बी डूइंग एन इवेंट लाइक दिस, सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हर. सो मुझे बोला गया था कि यू मस्ट कम एंड टेक अ लुक एंड सपोर्ट द कॉज. तो मैंने बोला बिल्कुल, यू नो, इफ इट्स अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, तो मैंने बोला मैं सबसे पहले खड़ा हो जाऊँगा, बिकॉज आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for a nation to grow that the women are empowered equally as men. तो इस कॉज के लिए मैं सामने आ गया हूँ to support Dr. Khushi and the team. And जो भी आपने whoever you've seen over here, they all are wonderful people. All of them have tried to showcase their talent. Each and every girl is very pretty, and you can see that they all come from very good backgrounds. So yeah, I'm here to support the cause. So how many models are participating? As of now, what I've been told is 30, लेकिन she'll be the right person to answer you. Yes, of course. 30 girls are to be finalized who will be walking the streets. को क्या ग्रैंड प्लानिंग आप कर रहे हैं इसके अलावा अगर बता सके कौन से सेलेब्स आ सकते हैं आपके सर वो तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सब कोर्स आपने जितने भी हमारे इवेंट्स देखे हैं, probably I'm really been blessed with very good friends around who have always been supporting and encouraging my cause which I've been working for last 15 years. So I'm really thankful to the universe to be blessed with angels like sir and others as well, because इनके होने से ही शायद आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना बहुत मुश्किल था यहाँ तक का सफर. मैडम गॉर्जियस दिवा इतने सारे मॉडल्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती है अपना टैलेंट शो करने के लिए, और भी इसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है? गॉर्जियस दिवा जो है, हर वुमेन दिवा है, हर वुमेन गॉर्जियस है, ये हमारी देखने की नज़रिया है. When we see a woman with her perfection, because we have always been criticizing women for who they are, it is very important to give them equal responsibility towards the well-being of themselves. आज भी when we talk about women empowerment, it's जैसे ही मार्च लग जाता है, everybody talks about women empowerment. मार्च खत्म, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती है. मैं चाहूँगी कि ये चीज़ 365 डेज होना चाहिए. और आज भी बहुत सारी विमेन है जिनको लैक ऑफ एजुकेशन है, जिनको लैक ऑफ हेल्थ सेक्टर पे उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता. वो सब चीज़ों के लिए वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दोज वुमेन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स हु आर रियली स्ट्राइविंग टू ब्रिंग देयर बेस्ट. उनको ये प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिले, दे शाइन एज अ लकी स्टार. मैम एक मॉडल को किस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर वो मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनको किसी के साथ में अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए. व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यू लूज इट आउट. Very true. सर आप महिलाओं को, लड़कियों को बहुत सारे लोग अपनी बॉडी शेविंग का भी बहुत चलता है, इस चीज़ को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत लोग तो इस बात को दिल से ले लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है, हम जैसे वैसे कंपेयर नहीं करना, जैसे आपने कहा. तो इस चीज़ को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या होगी? मैं समझती हूँ हम इंडिया में रहते हैं और इंडियन वुमेन कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. हमें अपने फ्लॉज को, अपने आप को जानना है, पहचानना और एक्सेप्ट करना है. सब तरीके से हम बात करते हैं, पर वुमेन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. वो जननी है, जब हम उनकी बात करते हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो उनकी बॉडी का पूरा एनाटॉमी जो है वो चेंज हो जाता है. तो अगर वो वापस शेप में नहीं आती हैं, तो फिर भी उनको रेस्पेक्ट इक्वली करना चाहिए और उनके दिल को पहचानो.
खूबसूरती शक्ल पे नहीं है, खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए। आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी खूबसूरती। अच्छा मैम, जब विलन्स की बात हो ही रही है तब मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज अ विमेन आपका रोल मॉडल कौन है? मैं एक हो तो बताऊं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से अगर करेंगे तो हर इंसान के लिए उनकी माँ होती है। मेरी माँ है, मेरी मेरी सासू माँ है, एंड एवरी वुमेन आई एम सराउंडेड विद। फिर माँ काली है। तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं सोचती हूँ कि शक्ति जो है हम में है, और शक्ति से ही दुनिया बनी है। तो वुमेन इज द मोस्ट एम्पावर्ड पर्सनैलिटी। वो सिर्फ अलग बात है कि हम लोग अपनी फैमिली को इतना वक्त देते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। जिस दिन सबने उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दे दिया, तो मेरे ख्याल से दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन, हैदराबाद को लेकर इवेंट होने वाले उस चीज को लेकर क्या कुछ खास बात है? We are coming up with Fashma Runway. It is actually a fashion event जिसमें various designers will be walking the event, and it is specifically been organized to showcase their collections. तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका ग्रैंड फिनाले हो रहा है 10th May को, which is been happening at Hi-Tech City, हैदराबाद। तो उसमें फैशन डिजाइनर और बाकी लोग जो वॉक करने वाले वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ सेम डिफरेंट सिटीज से होंगे उसमें भी, एंड इट इज इन एसोसिएशन विद इतरा, एंड विभा निशाना इज द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर। थैंक यू। कोई सवाल है क्या किसी के पास? मैम आप क्या कहना चाहेंगे बतौर जज आज के इस रैंप वॉक को लेकर, और क्या कुछ आपने महसूस? ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम है जो नए नए आर्टिस्टों को इसमें प्रमोट किया जा रहा है, और इसमें हर तरह के मॉडल्स थे। ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि मॉडल्स की कोई उम्र नहीं होती है, वो किसी भी उम्र में मॉडलिंग कर सकते हैं। वो चाहे मोटे हों, पतले हों, लंबे हों या कम हाइट के हों, हर तरह की दुनिया होती है, हर तरह के कपड़े बनते हैं और हर तरह के मॉडल्स होने चाहिए। और जैसे यूएस में मैं अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क फैशन वीक में गई थी, तो उसमें मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाया था उन्होंने। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सब बहुत एजेड मॉडल्स भी थे, और बहुत फैट मॉडल्स भी थे, और ब्लैक मॉडल थे, वाइट मॉडल थे, हर तरह के मॉडल्स थे। तो दैट वाज ए ग्रेट थिंग आई एक्सपीरियंस देयर। और ये चीज़ इंडिया में भी शुरू हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह सभी के सभी मॉडल्स को काम मिलेगा, चाहे उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए या कम रहे। और इसलिए मैं आज ये गॉर्जियस दिवा ऑफ इंडिया टीम को बेस्ट विशेस देती हूँ, और मैं बेस्ट विशेस देती हूँ सबको। ओके मैम, जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो वॉक किया उसके बारे में, और नेक्स्ट इवेंट जो आप लोग का होने वाले है उसकी क्या कुछ तैयारी और कहाँ पे होने वाला है? ये इवेंट बहुत अच्छा था। आई लाइक द शो, एंड स्पेशली आई लाइक टू थैंक डिजाइनर Sadia and Sock and also the bridesmaid. I love the look what I have been given here, the elegant look, and the sari, the texture is very nice. So we are looking forward to something. मैम आप क्या कहोगे आज के इवेंट को? अपकमिंग शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो भी है कम सुन, बट वो अभी बता नहीं सकते। और माय नेम इज प्रियंका, एंड थैंक्स फॉर दिस एलिगेंट वेरी नाइस sarees and all jewelers, everything. Thank you for Zoc and Tanya Di and this bright media out there. Thank you. What you will say? Yeah, I like walk. Now this is very better, and this manage arrange is very good. और मुझे साड़ी ज्वेलरी काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा नाम टीचा है, और प्ले करते आई थिंक वो भी शो इससे भी अच्छा होगा, और यहाँ का मैंने बहुत अच्छा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जो आपने ये सब चीज नोटिस किया, क्या कहना चाहेंगे आप, और कैसा लगा? देखिए बहुत अच्छा लगा, इवेंट तो बहुत अच्छा था, एंड रैंप वॉक भी सबने बहुत अच्छा किया। एक भी ऐसा नहीं कोई लगा कि जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम उन्होंने वॉक किया है। बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से रैंप वॉक किया, और ऐसे ही सभी को करना चाहिए। अच्छा, एक मॉडल के लिए कॉन्फिडेंस कितना वैल्यू या कितना महत्व माना जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मायने रखता जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ ही हम लोग अगर चलते हैं, चाहे हम कुछ भी वियर किए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस है ना, तो दैट इज़ आपके फेस पे दिखता है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो वो आपके फेस पे, आपकी जुबान पे दिख जाता है। तो और सबसे अच्छी बात ये है गॉर्जियस दिवा का, कि यहाँ पर कोई एज इफेक्ट नहीं है। नो एज इफेक्ट, नो कलर, नो बॉडी शेमिंग। यहाँ पर सबसे बेस्ट थिंग ये की है खुशी मैम ने, कि यहाँ पे सभी प्रकार की मॉडल जो ओवरवेट है या फिर स्लिम है
या मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने वो रैंप वॉक करके दर्शाया है। तो आपकी फिटनेस का राज है? मेरी फिटनेस का राज तो यही है मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, और मुझे बहुत क्रेविंग होती है तो मैं कुछ भी खाती हूँ, अदरवाइज थोड़ा मेंटेन करती हूँ डाइट थोड़ा सा मॉर्निंग में। ओके, थैंक यू। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नाम के साथ आपका दुबई का मॉडलिंग जर्नी कैसा रहा वहाँ? नमस्कार, माय नेम इज़ श्वेता सोलंकी एंड मैं दुबई से हूँ। आई एम एन इंटरनेशनल मॉडल एंड अगर आप दुबई की जर्नी की बात करें तो इट वाज टफ, क्योंकि इंडियन मॉडल हो के इंटरनेशनल मार्केट में कदम जमाना बहुत बड़ी बात होती है। इनिशियली इट वाज टफ बट नाउ एंटायर दुबई नो मी। What's the difference between India and Dubai? India is our country. I think here you'll get more work opportunity. Apart from that, when it comes to culture, nobody can beat India. तो आज के बारे में रैंप को लेकर क्या कहेंगे और जो अपकमिंग इवेंट उसके बारे में क्या कुछ तैयारी है और आपके फिटनेस का राज क्या, किस तरीके से आपका रूटीन है और आप किस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं? Sure. So, first of all, I would like to say thank you so much to Yogesh Lakhani ji, Bright Media partner, for wonderful, beautiful event कि आज हमें opportunity दी उन्होंने। एंड गॉर्जियस दिवा ऑफ इंडिया आने वाला है 13 अप्रैल को मुंबई में ही। सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट इवेंट एज वेल। एंड इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू मेरी फिटनेस का राज, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, टू बी ट्रू। एंड हाँ, उसकी वजह से कई बार दिक्कत भी होती है, बट या मेक श्योर दैट आई विल गो जिम एंड पॉजिटिव थिंकिंग। आप मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ब्यूटीफुल और स्टाइलिश हैं। तो गॉर्जियस दिवा जो आज इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो वर्क किया है, इसके बारे में आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहेंगे और आपने गाइड? पहले तो सबको हाय, नमस्ते एंड सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच टू माय मीडिया फ्रेंड जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। और आज जो लड़कियों को जो हमने ग्रूम अप किया है, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट and still within a 1 week, somehow we have managed, we have worked hard and we have tried to bring out the best from them. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? Same as Amy. All that is done by Amy. And since it is his first show, so he's like really feeling very shy and all. Okay, so we are trying to like bring him more, make him more extrovert on board, so that he will do good in the near future. Thank you so very much. And once again, thank you so very much to the media for all the praise, all the support. Thank you, media. Thank you. मैम, आज के वॉक के बारे में क्या कहना चाहिए? कितनी नर्वस या कितना एक्साइटमेंट था? It was very excited and we all enjoyed actually. Yeah. अच्छा, किस तरीके से आप अपने आप को फिट रखती है? आपका रूटीन मॉर्निंग का कैसा होता है? क्योंकि आपको ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता रहेगा, मॉर्निंग वॉक करना है, क्या किस तरीके से आप? बेसिक चीज़ है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जितना हो सके नेचर से जुड़े रहना चाहिए और जिम जरूर जाना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेली बेस पे आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, सिंपल और खुश रहना चाहिए लाइफ में। हाँ जी, जिम जाना चाहिए और ज़्यादातर तो मेंटेन रखना चाहिए अपनी फिगर को, जिससे कि हम प्रॉपर वॉक करें। आज के वॉक को लेकर आप नर्वस थी? नहीं, नर्वस तो नहीं थी, आई एम लाइक कैजुअल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ी एक्साइटमेंट थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले तो मैं योगेश लखानी जी का धन्यवाद कहूँगी जो हमें यहाँ पे इनवाइट किए और हमें ये मौका दिया। और मैं ब्राइट ऑडिटर का, मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से। और काफ़ी अच्छा लगा और एक्साइटेड है। और आने वाले 30 अप्रैल को जो होने जा रहा है हमारा रैंप वॉक ये शो होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। माय नेम इज इक्ता राजपूत एंड मैं यहाँ पे मॉडल हूँ फॉर दिस शो सो कॉल्ड गॉर्जियस दिवा ऑफ इंडिया। और ये जो होने वाला है 30 मार्च को, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को होने वाला है 2025 मुक्ता हॉल में। So we are really very excited. My name is Digna Sheth. Ikta Rajput.
थैंक यू सो मच। करते हुए क्या कहना चाहेंगी और कैसा लगा आपको? जो मैंने आज देखा वो लग नहीं रहा था, मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले पता चला कि ये फर्स्ट टाइम इनका वॉक है रैम्प पे। तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगा कि इनका फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा इन्होंने जलवा दिखाया अपने फैशन का। तो मैं इन सब बच्चियों को, इन सब लड़कियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ये मंच हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। इसकी बहुत इसमें इस तक आने में भी बहुत जद्दोजहद होती है। तो आई पर्सनली थैंक खुशी मैडम ऑल्सो कि इन्होंने मौका दिया इनको, ये बहुत अच्छी बात है। एंड वंस अगेन आई विश देम टू बी अ परफेक्ट वुमन। What would you like to say? Thank you, everybody. It's a pleasure to be a judge of Gorgeous Diva India. Now, this is a pageant. The professional background of all these models is most of them are aspiring models, but this is their first time on the ramp as a pageant. यानी कि ये मॉडल्स हैं, अपने अपने इंडस्ट्री में टैलेंट और ब्यूटी दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, मगर in spite of being models, they are now coming on the stage for the crown, that is the Gorgeous Diva of India. So there is a difference in model walk and there is a difference in pageant walk. As a model, आप showcase करते हो अपने clothes को, अपनी jewelry को, और आप background में रहते हो। मगर आप जब pageantry में जाते हो, since I myself am a pageant queen, तब आपका focus सिर्फ ये रहता है कि your personality, your eye contact with the camera, your eye contact with the audience, your connectivity as an individual, and your whole personality as a queen. So I wish all these beautiful young girls aspiring journey to a new career, and congratulations to Bright, congratulations to Perfect Woman, and congratulations to Dr. Khushi. Thank you everyone for having me here. Thank you. 30th को है, 30th अप्रैल को है, and it's going to be Gorgeous Diva of India, and it's going to happen on April 30th. And thank you Bright Outdoor, and thanks to Bright Outdoor for the this show. lovely It was show. a lovely show, and we're Wearing we are wearing Thani Thani and and a John. beautiful collection of sarees. अच्छा, आप लोग अब एक लाइन में अपने लुक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो Okay. आपने So my name is Bhakti, and I'm wearing Thani and Joe, and I'm really loving the sari because it's very nice and very easy to dress. Love the fusion, yeah. So loving it, and the earrings and everything just going together very well. So thank you so much for that. आप क्या कहेंगे? Yeah, I am also loving the outfit. The saree is very traditional, yet it's very like chic. And also, I feel the jewelry also complements a lot along with the saree. So yeah, I really love the outfit, and also the show was amazing. Namaste, I'm Tammy, and I'm wearing the saree from the same brand, and it's very comfortable and very nice. I'm so happy for the show, and thank you so much Bright Outdoor for the show, and the 30th April, right? 30th April होने वाला है, so thank you. Thank you so much. Thank you. I just wanted to say to all women that each of you are beautiful. आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक औरत चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है. So yes, girls, be confident, shine and just be you. Thank you. चाहेंगे आप तो वैसे हमेशा ब्राइट के जरिए छाए रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुशी जी और गुरु भाई, मेरे भाई और भाभी मेरे साथ में बरसों से जुड़े, बरसों से उनकी लाइफ का पहला होर्डिंग्स मैंने लगाया है, तब से मैं हर इवेंट का हिस्सा हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड ये लोग कर रहे हैं और इन्होंने कंटिन्यूस चालू रखा है. इवन कोरोना रहा, ठंडी रहा, मंदी रहा, धंधा कुछ भी रहा, लेकिन इन्होंने अपना कोई जो हिम्मत है वो नहीं छोड़ा, और इतना बड़ा अवार्ड के लिए उनको ब्राइट शुक्रिया करता है. कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट, प्राउड टू बी एसोसिएट एंड बेस्ट ऑफ लक. सर एज एन एक्टर आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से? देखिए, एज एन एक्टर वी ऑलवेज बिलीव कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो कल्चर है हमारा, इट कम्स अप. कहते हैं कि अगर आप वुमेन को एम्पावरमेंट करोगे तो हमारा जो कल्चर है वो खुद ब खुद उठता है, क्योंकि वुमेन ब्रिंग्स आउट अ फैमिली.
तो you have to empower the women so the family bond becomes strong, family bond strong हो जाती है, तो जितने भी बच्चे उस घर से निकलते हैं they are all good human beings. तो this is very important for general consciousness कि हमारा जो culture है वो औरत ही संभालती है. So that's why I stand here with Dr. Khushi and for Diva Empowerment, So yeah, I'm happy to be a part of this organization and I support it wholeheartedly. मैम एज अ वीमेन आप क्या कहना चाहेंगे और अभी जो अपकमिंग इवेंट होने वाला है बड़ा उसके बारे में क्या कुछ तैयारी और कैसे कैसे लोग और कहाँ से लोग फैशन डिजाइनर इसमें इन्वॉल्व फैशन डिज़ाइनर्स यहाँ पे के सारे मॉडल्स ऑल इंडिया यानी कि इंडिया के हर कोने से हम लोग सिलेक्शंस कर रहे हैं एंड यहाँ ज़्यादातर हम उन वुमेन को सपोर्ट और एनकरेज कर रहे हैं जो स्मॉल टाउन से हैं, जो हमेशा सोचते हैं, जिनके लिए सिनेमा स्क्रीन बहुत से सपने रहे, उन वुमेन को हम लोग स्टेज दे के उनके ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक चांस दे रहे हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को इस तरीके से पूरा कर सके, सिर्फ वो खुद नहीं है, उनका हमारा नेशन भी प्राउड है. तो कितने मॉडल लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेशन अभी तक 100 आए हैं और सिलेक्शंस उसमें से 30 होंगे और अभी ऑडिशंस चालू हुआ, आज का पहला दिन है एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव हंड्रेड्स ऑफ वुमेन टुडे फॉर पार्टिसिपेशन एंट्रीज एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड आई एम श्योर, मैं चाहती हूँ हर वुमेन अपने घर से जितनी भी वुमेन है वो ट्राई करने के लिए बाहर निकले क्योंकि और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करे ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके. मैडम ये गॉर्जियस दिवा ऑफ इंडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आप न्यू टैलेंट को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और आगे भी बहुत सपोर्ट करते रहेंगे आप. लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं उनके बारे में उनका क्या आप क्या कहना चाहेंगे? उनको घर से बाहर निकल के आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए क्योंकि क्या होता है, एक बार जिसकी शादी जैसे हो जाती है तो हमारे यहाँ पर एक टैबू रहा है कि वुमेन की शादी हो गई तो उसकी ज़िंदगी 4 दीवारी में है. कहीं ना कहीं हर वुमेन के लिए उनके घर के जो मेल मेंबर्स है उन्हें भी ये चार्ज लेना चाहिए कि हमारी वुमेन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से एक मेल मेंबर है और उनके ख्वाबों को भी पूरा करना चाहिए. तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है जहाँ पे वो अपने नहीं अपने परिवार यानी कि 2 परिवार मैं कहूँगी, मैका और ससुराल, दोनों परिवारों को वो रिप्रेजेंट कर रही है. और जीतना अलग चीज़ है लेकिन स्टेज तक पहुँचना ही एक इनविजिबल क्राउन है, क्राउन ऑफ कॉन्फिडेंस, जो सिर्फ वो पेजेंट ही नहीं, उसके अलावा जब वो किसी भी क्षेत्र में जाती है तो वो कॉन्फिडेंस उनके काम आता है. जब किसी को गॉर्जियस दिवा ऑफ इंडिया तक पहुंचना हो तो कैसे वो संपर्क कर सकते हैं? वो हमारी जो वेबसाइट्स है और हमारी सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा कनेक्टिंग पावर है और उसके थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं, उनका प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं. मैडम और मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप हैदराबाद के अंदर भी शो करते हैं 16 अप्रैल में नहीं, अभी 10 मई को 10 मई को, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, थोड़ा ऑडियंस को बताएं कैसे माता सेम होगा. वहाँ पे फैशमा एग्जीबिशन, फैशमा रनवे करके एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा अभी न्यू स्टार्ट हुआ है जहाँ पे विमेन नॉट जस्ट फॉर ब्यूटी पेजेंट्स बट यस ऑफ कोर्स एज अ डिजाइनर दे कैन शोकेस देयर कलेक्शंस एंड वी विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ देयर सेल्स आल्सो. सो आवर टीम इज वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट इन दैट सेक्टर. सर आप क्या कहना चाहेंगे? I'm very happy and just to see how all these things are working. मेरा पहला दिन है यहाँ पर and I've just come here as complete support. जैसे मैंने कहा था कि I have a very different viewpoint of why I support the women's cause is because मुझे लगता है culturally if a woman is empowered she uplifts the entire family और family से ही अच्छे citizens निकलते हैं which uplift the country in the end of the day. योगेश सर तो हमेशा छाए रहते हैं मीडिया में और इंडस्ट्री के अनुसार. योगेश भाई के बगैर तो इंडस्ट्री चलती नहीं है. अगर ब्राइट नहीं हो तो लाइट नहीं हो वाला हिसाब है. ठीक है योगेश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे खुशी मैडम के बारे में जितना बड़ा प्लेटफॉर्म पे चल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताया कि कांग्रेस खुशी मैडम को और ब्राइट जो है इंडिया ने इंटरनेशनल भी काम करते हैं और 1 लाख इवेंट का हिस्सा है और 1 लाख अवार्ड का हिस्सा है. लेकिन ये जो हिस्सा है ये मेरे को अपना फैमिली जैसा लगता है और भाई और भाभी का इवेंट है तो बहुत अच्छा लगता है. तो मुझे बहुत खुशी की बात है और बहुत मज़ा आ रहा है कि इनके इतने बड़े इवेंट का मैं हिस्सा. मैं स्पेसिफिक थैंक्स योगेश भाई को और ब्राइट आउटडोर्स को देना चाहूँगी और आज का जो इवेंट है ये पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड मुझे ब्राइट ने किया है. आई फील मेरे लोएस्ट फेज में जो मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो योगेश भाई की रही है जिन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया. मेरा कमबैक जो है इंडस्ट्री में और जो मुझे वेलकम मिला है वो सारा श्रेय योगेश भाई को जाता है. तो मैं अपने सक्सेस के लिए भी अगर किसी को चार्ज दूंगी तो वो योगेश भाई को और ब्राइट आउटडोर को. थैंक यू. आपका हार्ड वर्किंग है, हिम्मत है. नहीं पर योगेश भाई इसी ये उनकी बहुत अच्छी खासियत है, वो काम कर भी किसी के लिए कुछ करके किसी को बताना नहीं चाहते. ही इज द जेम ऑफ द पर्सन. थैंक यू सो मच योगेश भाई.